परम पूज्य साध्वी ऋतंभरा दीदी की शिष्या साध्वी रंजना दीदी आज भोपाल से सिवनी मालवा पहुंची और शहर के धार्मिक स्थलों के दर्शन भी किए। शहर के धार्मिक स्थलों को देख उनकी तारीफ करते हुए रंजना दीदी ने कहा कि पूरे देश में जहां भी मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उन सभी का जीर्णोद्धार कर उन्हें लोगों के दर्शन के लिए फिर से बनाना चाहिए। इन मंदिरों का जीर्णोद्धार सभी को मिलकर जरूर करना चाहिए। इसको लेकर हमारे द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। साध्वी ऋतंभरा दीदी सबसे पहले उपनगरी बानापुरा में लोधा लोवंशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र साध के निवास पर पहुंची, जहां पूरे परिवार ने उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जिसके बाद राजेंद्र साध और ज्ञानेश्वर ज्वार साध्वी रंजना दीदी को लेकर सिवनी मालवा के राम जानकी मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के ट्रस्टी अवधेश तिवारी और रिंकू जैन ने उन्हें पूरे मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही फरवरी माह में होने वाले आयोजन को लेकर आमंत्रित भी किया। राम जानकी मंदिर के बाद सभी लोग दूधियाबाड़ स्थित हनुमान मंदिर भी पहुंचे, जहां पर हनुमान जी की पूजन अर्चन कर साध्वी रंजना दीदी भोपाल के लिए रवाना हो गई। साध्वी रंजना दीदी ने धर्म, आस्था, संस्कार और परंपराओं को लेकर सभी से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जल्द ही वे सिवनी मालवा में कुछ दिनों के लिए प्रवास भी करेंगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और मंदिर काफ़ी आकर्षित करते हैं। ध्यान के लिए यह शहर और आसपास का क्षेत्र सर्वोत्तम है। भारत में सभाएं बैन हो गई थी। कुल मिलाकर यदि भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर है तो साधु संतों का भी आशीर्वाद है। तो मैं दीदी से आग्रह करता हूं, सब लोग सुनना चाहेंगे कि नहीं भैया? हाँ। और मैं हमारे माननीय विधायक जी, हमारे लोकप्रिय सिवनी मालवा क्षेत्र के सहज सरल, और आपसे आग्रह है कि दीदी का स्वागत करें। और हमारे बीच में एक और विभूति आदरणीय आनंद जी महाराज भी हमारे बीच में उपस्थित है, जो हमें रोज आशीर्वाद देते हैं। उनका भी माननीय विधायक जी स्वागत करें। और हमारे प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह जी से भी आग्रह है कि दीदी और महाराज जी का स्वागत करें। भाई साहब से भी आग्रह हो गया। अब मैं दीदी से निवेदन करूंगा कि हमें आ जाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, नर्मदा मैया की, शंकर भगवान की, सब संतन की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। परम कृपालु माँ भगवती नर्मदा मैया की गोद में हम और आप सभी बैठे हैं और बैठकर हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां माँ भगवती की, नर्मदा जी की कृपा छाया है। नर्मदा जी का हर कंकड़ संकर है और ऐसे भगवान आशुतोष का हमें आशीर्वाद मिला है कि यहाँ हम संगठित होके आप और हम सभी लोग बैठकर एक गंभीर विषय पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। जब हमारे भैया बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे विधायक जी कि स्वच्छता कितने सारी उपलब्धियां
हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उपलब्ध करा रहे हैं, परंतु बहुत सारी उपलब्धियां जिनसे हम वंचित हैं, जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। स्वच्छता को लेके वो हमेशा बोलते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप धर्म प्रेमी बंधु भगिनियों से ये कहना चाहूंगी कि जहां अगर स्वच्छता की बात आती है तो पहले तो हमको खुद सुधरना पड़ेगा, पहले खुद सुधरना पड़ेगा, इसके बाद हम सबको कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता का गुणगान करते रहे, गान गाते रहे, वहां से चिल्लाते रहे, और हम लोग अपने हृदय को परिवर्तित न करें तो बहुत घाटे का सौदा होगा। संगठन की शक्ति आप लोग जानते हैं, आप लोग तब उनके साथ हैं जब आप स्वयं स्वच्छता का वातावरण पैदा करेंगे और स्वच्छ भाव में रहने की कोशिश करेंगे, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करेंगे। तो मैं चिंतन कर रही थी, सोच रही थी कि स्वच्छ भाव कहां से आए। जब स्वच्छ विचार पैदा हो जाएगा तभी आप औरों को भी बताने में सामर्थ्यवान होंगे। तो सौभाग्य की बात है, ऐसी परम पवित्र धरा पर आप लोग कार्य कर रहे हैं, पैदा हुए हैं, क्योंकि जन्मभूमि का बड़ा महत्व होता है। नर्मदा जी का किनारा है, भगवान शंकर की कृपा है, संतों का यहाँ पे वास है, परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े सभी लोग आप लोगों के साथ यहाँ आके जुड़े हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जब हम यहाँ अभी आए थे तो हमारे भैया हैं राजेंद्र भैया, 2016 से परम पूज्य दीदी माँ के शिष्य हैं, हमारे गुरु भाई ही हैं। तो इनसे 2016 से मुलाकात है, लेकिन आज ऐसा लगा मुझे सच में कि आप सब लोगों के बीच में हूँ, आप सब लोगों से मिल रही हूँ, तो ये इसके निमित्त सिर्फ ये राजेंद्र भैया बने हैं। जब अकेले ये मुझे आप लोगों से मिला सकते हैं तो आप लोग तो इतने संगठित हैं कि आप लोग तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको सुनाती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति पहलवान, एक जवानी के दिनों में बड़ी पहलवानी किया करता था, पेड़ झुकाने जाया करता था, और पेड़ को जब पकड़ के लटकता था तो डाली नीचे आ जाती थी उसकी। लेकिन समय बीता, उसका विवाह हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए। अब तो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, जवानी के दिनों में जब मैं घूमने जाया करता था, जहां से निकलता था, जिस पेड़ को पकड़ता था, उस पेड़ की डाली को पकड़ता था, डाली नीचे आ जाती थी। आज देखता हूँ आज जाके कि ऐसा होता है कि नहीं। तो गए महाराज, और जब गए तो देखा कि आज तो डाली पकड़ी तो पेड़ तो नीचे आया नहीं, डाली नीचे आई नहीं। अब तो खुद के खुद ऊपर लटक गए। और जब शाम को घर आए तो अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरे चक्कर में पड़ के जब से मैंने तुझसे विवाह किया है ना, तब से मेरा सत्यानाश हो गया। जवानी के दिनों में पेड़ पूरा नीचे आ जाता, आज तो डाली भी नीचे नहीं आई। तो पत्नी ने कहा, मूर्ख मैं नहीं हूँ, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कीजिए। आप अकेले गए थे ना, आप अकेले गए थे, इसलिए डाली नीचे नहीं आई। आप अपने 7-5 जो बच्चे हैं उनको लेके जाओ, फिर देखना डाली नहीं पूरा पेड़ नीचे आ जाएगा। अब वही व्यक्ति पहलवान अपने बच्चों को लेकर गया और वो पेड़ की डाली को झुकाना प्रारंभ किया तो महाराज पूरा पेड़ नीचे आ गया। तो कहना बस यही चाहूंगी कि हम लोग बट गए हैं जातियों के नाम पे, संप्रदायों के नाम पे, तो इसलिए बटना नहीं है। खुल गई मुट्ठी तो खाक की और बंद मुट्ठी लाख की रहती है। सबको संगठित होके हम लोग ऋणी हैं, भारत माता के ऋणी। भगवान की भक्ति करो। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? भगवान की भक्ति करो, प्रकृति का रक्षण करो। प्रकृति के साथ अगर आप थोड़ी सी भी छेड़खानी करेंगे तो नतीजा आपके सामने है। इतनी सारी बाढ़, इतनी सारी बीमारियां, इन सब से झेलना भी तो हम लोगों को पड़ेगा। इसलिए ये ऐसे संकल्प भी करो। आजकल पेड़ लगाने का अभियान बहुत चल रहा है, तो पेड़, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति को स्वच्छ रखने के लिए आप इतने बड़े बड़े एसी लगाते हो, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, पेड़ लगाइए। नर्मदा जी के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और मध्य प्रदेश में जब आना हुआ तो बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे भैया बता रहे थे कि मध्य प्रदेश की भूमि पे जन्मना कोई साधारण बात नहीं है। पहली बात तो भारत की भूमि पे जन्मना कोई साधारण बात नहीं है। अगर हम भोगों के लिए जन्म लिए हैं तो हम अदर प्लेस में भी जन्म, अदर देश में भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन हमने योग के लिए जन्म लिया है, स्वयं को पहचानने के लिए जन्म लिया है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो, देश की भक्ति करो और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। भगवान से कुछ मांगो नहीं, भगवान से कहो मैं तेरा हूँ और तेरे लिए ही समर्पित हूँ। स्वामी राम की तरह कहो, इसके तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं,
राम तुम होंगे समा का फूल हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भगवान की भक्ति करोगे और भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेमी नहीं मजदूर हो जाओगे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया राजन जी को आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे भैया से आपसे नाम मुझे नहीं पता। और हाँ, एक संकल्प आप लोग कीजिए। देखिए, आप लोग वृंदावन गए हैं, वृंदावन जब आप जाएंगे तो सारे वृंदावन के जो पुराने मंदिर थे उनको इस्कॉन वालों ने ले लिया, और उन मंदिरों में आप आज से 10 साल पहले जाते तो वहां बैठ नहीं पाते, लेकिन आज वहां पे बहुत अच्छा सुधार हो गया और आपको लगेगा कि यहाँ वृंदावन में बैठना चाहिए। तो हमारा देश पूरा वृंदावन है, तो हमारा एक संकल्प अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग कि गांव में आप लोगों के जो पुराने मंदिर बनाए हुए हैं, जो नए मंदिर हैं, राम जन्मभूमि राम मंदिर का निर्माण तो निश्चित है, लेकिन आपके गांव में भी तो राम का जन्म होना चाहिए ना। तो आपके जो पुराने मंदिर हैं उनको रिनोवेट कराने का काम आप लोग गांव वाले मिलके भी कर सकते हैं। नए मंदिर बनाओ, उससे अच्छा है वहां पे पुजारियों को बिठाओ, और वहां पे ये कल राजेश भैया हमारे सोच ही रहे थे कि ऐसा ऐसा, और वही बात हमने बोली कि भैया ये काम हम कराना शुरू कर रहे हैं अभी, तो आप लोग भी लगभग ये काम शुरू हो चुका है। तो आप अपने मंदिरों को गांव में उनको रिनोवेट कराइए सब लोग मिलके, और वहां पे पुजारी बिठाइए, और सुबह संध्या जब वहां पूजा पाठ होगी, आपके घर की माताएं आपके घर के बच्चे वहां जाएंगे तो उनको संस्कार मिलेंगे, और संस्कार है तो संस्कृति सुरक्षित है, संस्कार नहीं है तो संस्कृति सुरक्षित नहीं है। और जब हमारी संस्कृति सुरक्षित है तो रावण जैसे कंस जैसे दुरात्मा क्यों ना आ जाए, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो वो सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। ऐसे बहुत सारे लोग आ जाए तो भी हमारी हिंदू संस्कृति का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान राम के भक्त हैं। इसलिए राम भक्त बने रहिए और देश की सेवा करते रहिए, अपने स्वयं के बोध को प्राप्त होने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे एक दिन आपका संकल्प सिद्ध हो जाएगा। इतना ही कहते हुए हम वाणी को विराम देते हैं और आप सबकी भक्ति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की, आशुतोष भगवान